हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय फार्मूला करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि देखिए, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हो और उनके जीरोज या रूट्स की वैल्यू हम लोग अगर बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम उसी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसको हम एक्सप्लेन करने से पहले आपको हम एक स्टेटमेंट या एक हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, अब देखिए हम राइट कर लेंगे इसको फॉर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equals to 0, the expression b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation, and it is denoted by कैपिटल D। राइट ना, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, दैट इज D इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही देखिए होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी यूज करते हैं और इसके हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ये हमारे लिए नेसेसरी या हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको आपको बता दिया। अब हम राइट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। होप सो आपको इसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equals to 0 can be find by formula x equals to minus b plus minus रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट ओवर वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। यही देखिए होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जीरोज या रूट्स को हम इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाते, वहां पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। इसको देखिए हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है, चलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equals to 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके ईच टर्म को हम 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग each term by 4a
वी गेट, राइट। देखिए जब हम 4a से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस हो जाएगा हमारा 4ac इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए हम b स्क्वायर ऐड करते हैं एंड b स्क्वायर सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 2ax होल स्क्वायर, बिकॉज 4 जो हमारा 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर जो हमारा a का स्क्वायर है और x स्क्वायर हमारा x का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। प्लस ये देखिए जो हमारा यहाँ पे जो टर्म है इसको हम राइट कर लेंगे 2 इंटू 2ax, सॉरी दिस मच ऐसे राइट करते हैं इसको 2 इंटू 2ax इंटू b, एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये हमारे 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इनको हम राइट करेंगे। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना। अब ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है ये हमारा राइट हो जाएगा 2ax प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारे रिमेनिंग 2 टर्म है ये हमारे एज इट इज मेंशन हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं 2ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा टर्म है इनको हम अनदर साइड प्लेस कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2ax प्लस बी इक्वल्स टू, हम बोथ साइड अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2ax इक्वल्स टू माइनस बी, राइट। और यहाँ पे देखिए जब हमने स्क्वायर रूट लिया है इसको हम प्लस माइनस भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा अगर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो भी हमें वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगी, और हमारा यहाँ पे माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होगी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। और ये देखिए हमारा फार्मूला है, ये हमारा हो गया रूट, राइट ना। तो ये देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये प्रूव भी हो गया, और इसका हमें यूज करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये देखिए हमारा एक्सरसाइज 5C है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जो हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन हमारा गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए जो हमारा ए क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 द वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस इज आर। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस गिवन है, हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे आप सॉल्व करिएगा उससे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हमारा गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 and 1 एंड बोथ को ऐड कर लेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से x कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है कॉमन हो जाएगी तो सेकंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एटलीस्ट 1 जो नंबर है वो इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं इफ x minus 2 equals to 0 or
x माइनस वन इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे हमारे x के वैल्यू मिल जाते हैं 2 और 1, और यहाँ पे देखिए हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 2.0 और 1.0। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा ये वैल्यू गिवन होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है इसमें वैल्यू गिवन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड वाला आपका आंसर जो होगा ये आपको नहीं प्रोवाइड करना होता है, ये आपका जो आंसर होता है, जो हमारे रूट्स होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं 2 और 1, नॉट 2 एंड 1, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ए कंप्लीट हो गया, बी पे आते हैं। चलिए बी कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, द वैल्यूज ऑफ x करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज, और यहाँ पे देखिए हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 5 के जो हमारे फैक्टर होंगे ये हो जाएंगे 5 एंड 1, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 के इक्वल हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो गया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे और होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मिलेगी -1, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.00, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1.00। यही देखिए हमारे जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा ये वैल्यू गिवन है वही करेक्ट होगा, इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो बी भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए सी हमारा है, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, वैल्यूज ऑफ x करेक्टेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इज, और यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज गिवन है, फाइंड आउट करना है रूट्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे 9 के फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे 9 एंड 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x हमारा कॉमन तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 9, यहाँ से हमारा +1 कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 9, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोथ को हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 9, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1, और डेसिमल के 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9.0, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1.0, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन होगा इस तरह का वैल्यू वाला वही करेक्ट, तो थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी भी हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, द वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या हमारा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसके हम 2 फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जिनके सम या डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए 3 के जो फैक्टर मिलेंगे ये हो जाएंगे 3 एंड 1, 3 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए x कॉमन हो गया तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3, यहाँ से +1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिलती है -1, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 3, राइट। और यहाँ पे देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.00 और
-1.00, ये वैल्यू होगी हमारी। तो ये देखिए हमारा जो आंसर गिवन है ये ऑप्शन 4 में गिवन है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। डी भी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए हमारा ई पार्ट है, कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 इज और विच वन इज करेक्ट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें सिग्निफिकेंट जो है फिगर तक नहीं फाइंड आउट करना है, बस हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, 1 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 16। 16 के हमें टू फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 6 के इक्वल है। तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 8 एंड 2, 8 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 मिल जाएगा हमें। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 8 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू मिलेगी 8 और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी x इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे x के वैल्यूज हो गए 8 और माइनस 2। ये जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, तो हमारा ए भी जो ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। तो ई पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहे हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड गिव इन ईच केस योर आंसर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट। फर्स्ट हमारा देखिए गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। राइट, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो देखिए हमारा a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -8 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस एंड b की वैल्यू है -8। राइट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -8 स्क्वायर माइनस 4। a का देखिए वैल्यू हमारा गिवन है 1 एंड c का वैल्यू है हमारा 5। ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1, ये वैल्यू होगी। राइट ना, अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ देखिए -8 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 64। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। राइट ना, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस माइनस रूट ओवर देखिए 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। राइट, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, ये देखिए जो वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 2√11 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। राइट, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 2 हमारा कॉमन है न्यूमरेटर से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस √11 अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे x के वैल्यू मिल जाते हैं 4 प्लस माइनस √11। राइट ना, अब देखिए √11 का हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी इसको हम राइट कर लेते हैं 4 प्लस √11 और 4 माइनस √11, ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम √11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 हम इस तरह से राइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम
जीरो जो है वो पेयर्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 टाइम डिवीजन जाएगा, ओके ना, और 3 का हम 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये देखिए हमारे पेयर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, दिस मच, अब इसमें हमारे 3 टाइम डिवीजन जाएगा, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये डेसिमल में जाएगा, तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये कैंसिल, अगेन ये हमारे 0 0 यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 6, दिस इज 6, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 1 टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, ओके ना, 1 टाइम डिवीजन जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6 6 1। तो डेसिमल के देखिए 1 प्लेस तक ही वैल्यू पुट करना है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट 11 का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 3.31, ओके ना, यही हमें वैल्यू मिलेगी। तो इसी को हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने देखिए आपको फाइंड आउट करके बता दिया किस तरह से फाइंड आउट करना है, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 4 प्लस 3.31 और हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3.31, ये वैल्यू होगी। अब x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.31 और यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 एंड 9 से 3 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 7.3 और 0.7, ओके ना, यही देखिए हमारा डेसिमल के 1 प्लेस तक ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके ना। सेकेंड पार्ट देखिए है हमारा 5x² प्लस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट, यहाँ पे देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 10 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -3, राइट। राइट करते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, डायरेक्टली हम पुट करते हैं वैल्यू, माइनस b होता है, ये देखिए हो जाएगा हमारा -10 प्लस माइनस b², तो 10 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 100, माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 इंटू -3, ये वैल्यू होगी एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, ये डिलीट हो गया, यहाँ पे अब हम इसको राइट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया हमारा 100 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 जा 20, 23 जा 60 प्लस 160 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू होगी। तो अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10 प्लस माइनस रूट ओवर 160 अपॉन हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस, ये देखिए जो हमारा रूट ओवर वैल्यू है 160, इसको हम राइट कर सकते हैं 60 इंटू 10, राइट। तो यहाँ पे 16 इंटू 10, राइट, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, अब ये देखिए हमारा टोटली डिलीट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 4 इंटू, अब देखिए जो हमारा रूट 10 है इसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट 3.1 अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है ना, 3.01 टाइप चेक कर ही लेते हैं, ठीक है ना। ये 10 हो गया तो 3 टाइम डिविजन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो गया 100, ये हो जाएगा 6, ओके ना, 1 टाइम जाएगा, 3.1 कह सकते हैं। चलिए, तो इसका देखिए जो वैल्यू होगा हमारा 3.1 अप्रोक्सीमेट मिलेगा, तो हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, अपॉन हो जाएगा हमारा 10, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -10 प्लस माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12,
ये वैल्यू होगी एन अपॉन हो जाएगा हमारा 10, राइट। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10 प्लस 12.4 अपॉन 10 और हो जाएगा हमारा -10 माइनस 12.4 अपॉन 10, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.4 अपॉन 10 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे -22.4 अपॉन 10, ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारे x के जो वैल्यूज है अब वो हो जाएंगे हमारे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 0.24 और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2.24, राइट। 1 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0.2 और -2.2, यही देखिए हो जाएंगे हमारे वैल्यूज ऑफ जीरोस के, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है हमारा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे देखिए हमें 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए 1 बाय 1 करके इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 2, b equals to -10 and c equals to 5। हमने देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से यहाँ पे हम रूट्स या जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए होता है हमारा -b, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड b की वैल्यू है हमारी -10, तो हो जाएगा हमारा -10, यहाँ पे आता है हमारा प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b की वैल्यू हमारी -10 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 100, राइट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4, a की देखिए वैल्यू है हमारी 2, राइट, और c की वैल्यू है हमारी 5, ये हो जाएगा एंड अपॉन देखिए होता है हमारा 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हम इसको डिलीट कर लेंगे, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ सारी चीजों को, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए अब डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 100, राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4 2 जा 8, 8 5 जा होता है हमारा 40, ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रूट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 अपॉन हो जाएगा हमारा 4, राइट। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट हो जाता है हमारा x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट 60 है इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर 4 इंटू 15, राइट, एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 15, ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 15 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, ये 2 टाइम हमारा कैंसिल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा रूट 15 का जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा हमारा 3.87, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसका वैल्यू हमें यही मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस 3.87 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 5 प्लस 3.87 अपॉन 2 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 माइनस
3.87 अपॉन 2 ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8.87 अपॉन 2 और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 से हमारा 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 1 एंड 4 से हमारा 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.13 अपॉन 2 राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएगा 4.43 राइट एंड यहाँ पे हमारा देखिए 3 2 जा 6 होता है, 3 एंड 2 5 जा हो जाएगा 10 ये वैल्यू होगी एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.25 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 बट हमें यहाँ पे देखिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे देखिए हमारा x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4.44 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.57 राइट। तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे राइट। तो हम इसको देखिए यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 4x प्लस 6 अपॉन x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 ये हमारी वैल्यू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x राइट। x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6 एंड 13 में x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 13x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0 ये वैल्यू होगी। अब देखिए x का 0 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने इसको देखिए x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 13 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे राइट ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, अब देखिए b का वैल्यू है 13 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -13 प्लस माइनस हो जाएगा रूट ओवर b स्क्वायर होता है, b की वैल्यू हो यहाँ पे देखिए हमारा है 13 तो 13 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 169 माइनस हो जाएगा हमारा 4, a का देखिए यहाँ पे वैल्यू है 4 राइट एंड c का वैल्यू है हमारा 6 ये हो जाएगा दिस मच एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू a का वैल्यू है 4 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 169 माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 9 जा 16 6 जा हो जाएगा हमारा 96 ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8 ये वैल्यू होगी राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है x इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस रूट ओवर। अब यहाँ पे देखिए हम 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 3 राइट एंड यहाँ पे हम देखिए 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8 ये वैल्यू होगी राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस एंड रूट 73 की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा 8.54 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 8.54 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8 ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -13 प्लस 8.54 अपॉन हो जाएगा 8 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी -13 माइनस 8.54 अपॉन हो जाएगा 8 ये वैल्यू होगी राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी
x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -13 है, राइट ना, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, एंड 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट। और ये देखिए हो गया हमारा 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे डेसिमल, तो माइनस में हमारी वैल्यू हो जाएगी -4.46 अपॉन हो जाएगा 8, एंड राइट यहाँ पे देखिए हमारी बोथ जो वैल्यू है, ओके ना, ये नेगेटिव में ही है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -21.54 अपॉन 8, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको देखिए हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.85 सा होता है हमारा 40, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा 46, अगेन हमारा 5 टाइम डिवीजन जाएगा, राइट ना, तो 8 5 जा 40, अब रिमेन बचेगा हमारा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56, अप्रोक्सीमेट हमारी इतनी वैल्यू यहाँ पे आएगी, एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 2 जा होता है 16, राइट। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 5, ओके ना, तो 5.5 हो गया, तो ये अब हमारा डेसिमल में वैल्यू जाएगा तो 55 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48, राइट, 48 हो गया हमारा, तो अब यहाँ पे हमारा रिमेन बचेगा 8, राइट, तो ये 84 हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं रिमेन बचेगा, ओके ना, 8 6 जा 48 हो गया, तो हमारा 7 रिमेन बचेगा, ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 74, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72, एंड यही हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 0.56, एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2.69, ओके ना, तो यही देखिए हमारा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट ना। तो सेकेंड भी हो गया हमारा, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेंगे। थर्ड देखिए हमारा गिवन है 4x स्क्वायर -5x -3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये हो जाएगा 4, b का वैल्यू है हमारा -5 एंड c का वैल्यू है हमारा -3, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब राइट करेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू होता है हमारा -b, तो ये देखिए होगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर वैल्यू हम राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 25, माइनस होता है हमारा 4ac, तो ये देखिए हो गया 4, a का वैल्यू है 4 एंड c का वैल्यू है हमारा -3, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा होता है हमारा 48, राइट, ये वैल्यू होगी, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8, राइट। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो अगेन हमारा वैल्यू आ जाएगा √73 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8, और अभी हम लोगों ने √73 की वैल्यू राइट करा था प्रीवियस पार्ट में, ये वैल्यू थी हमारी 8.54, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यही वैल्यू आती है √73 की, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू हमें मिलेगी अब उसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 8.54 अपॉन 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारे x के 2 वैल्यूज आते हैं, यहाँ पे देखिए 1 बार हम प्लस कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 13.54 अपॉन 8, एंड सेकेंड वैल्यू देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3.54 अपॉन 8, ये वैल्यू होगी। चलिए अब सब यहाँ पे अब इसको 8 से हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8, राइट, रिमेन बचेगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 55, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा 8 6 जा हो जाएगा 48, रिमेन बचेगा हमारा 7,
तो 74 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72। अब रिमेन बचेगा हमारा 2, तो 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16 एंड यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -0.84 जा देखिए हो जाएगा हमारा 32, राइट। रिमेन बचेगा 3 तो 34 हो जाएगा, अगेन हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32, रिमेन बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16। ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए हमारे x के जो वैल्यूज मिल रहे हैं ये हो जाएंगे हमारे 1.69 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -0.44। यही देखिए हमारे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 3 पार्ट्स थे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी हमारा सेम ही स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे देखिए हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, राइट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, राइट। चलिए राइट करते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू होता है हमारा -b, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर होता है, तो देखिए 12 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 144 माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू -1, राइट। एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, 2a होता है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी है 3, राइट। ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस एंड रूट ओवर। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 144 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, राइट। एंड अपॉन देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस रूट ओवर। इसको देखिए जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 नहीं 156, ओके ना, 156 ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 6, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 156 है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। 156 ये देखिए 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। दैट मीन्स इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं 2 रूट ओवर 39। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 39 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए न्यूमरेटर से हमारा 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस रूट ओवर 39 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 6। ये देखिए 2 से हमारा 6 जो है वो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 39 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा रूट 39 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6.244। यहाँ पे हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 प्लस माइनस 6.244 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ से देखिए हम 2 वैल्यूज राइट करेंगे x के, वन टाइम इसे हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 12.244 अपॉन 3 एंड नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी देखिए जब 6 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 0.244 अपॉन 3, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 8 जा होता है 24 एंड 3 1 जा 3 एंड
नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस भी रहेगा, -0.081, ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकेंड है हमारा x² - 16x + 6 = 0। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x² - 16x + 6 = 0। इसको हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ पे देखिए हो जाएगा a = 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -16 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब इसे देखिए हम राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए हो जाएगा हमारा x = -b होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा +√/b² होता है, तो देखिए -16 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 256, माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 × a दैट इज 1 एंड c की वैल्यू है हमारी 6, ये वैल्यू होगी, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 × 1, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x = माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +16 ± √/ हमारा यहाँ पे हो जाता है 256, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -24 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे टोटली, ये हो गया डिलीट। अब देखिए x = हो जाएगा हमारा 16 ± √/, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 232, ओके, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब यहाँ से देखिए x = हो जाएगा हमारा 16 ± √232 की जो हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए होगी हमारी 15.231। आप सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू हमें मिलेगा 15.231, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो मिलेंगी, देखिए वन टाइम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 31.231 अपॉन 2, एंड सेकेंड देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16 से, तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 7, और 15 से 15 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 0। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.769, राइट। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 15 2 जा 30, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ये होगा। एंड यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 15.616 एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.385, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब इसके हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड हमारा पार्ट है 2x² + 11x + 4 = 0। इसको हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 11 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, राइट। यहाँ पे राइट कर लेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x = -b होता है, तो देखिए माइनस हो जाएगा 11 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा √/, 11 का स्क्वायर वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 121, माइनस हो जाएगा हमारा 4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 4, ये वैल्यू होगा, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 × 2, ये वैल्यू होगी। अब देखिए x = हो जाएगा हमारा -11 प्लस माइनस √/, 121 माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 32 एंड अपॉन हो जाएगा 4,
ये वैल्यू होगी। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको देखिए जब हम 121 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें रूट ओवर 89 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट 89 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 9.433। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -11 प्लस माइनस 9.433 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ से हमारे x के 2 वैल्यूज जो होंगे वो होंगे हमारे -11 प्लस 9.433 अपॉन 4 एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा -11 माइनस 9.433 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 7, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 6, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 5 एंड 10 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -1.567 अपॉन 4 एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -20.433 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, राइट, रिमेन बचेगा 3, ये हो जाएगा 36, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे देखिए 3 रिमेन बचेगा तो 4 7 जा हो जाएगा 28 एंड इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, राइट, यही देखिए हमारी वैल्यू होगी। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी -5.1082। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हो जाएगा हमारा -0.392 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -5.108। ठीक है, तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे भी देखिए हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। चलिए राइट करते हैं इसको। इक्वेशन है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, b की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। राइट करते हैं हम यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस होता है हमारा 4, a की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है हमारी -4। ठीक है, ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, ये वैल्यू हो गई। अब x इक्वल टू देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 हो गया रूट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट, 4 4 जा 16, 16 5 जा हो जाएगा हमारा 80, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा 10, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारा x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस रूट ओवर 89 अपॉन हो जाएगा हमारा 10, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट वहां पे हमने राइट करा था। ठीक है, तो ये वैल्यू हम वहां से राइट कर सकते हैं। चलिए इसकी देखिए हमारी वैल्यू थी 3 प्लस माइनस, इसका वैल्यू था हमारा 9.433 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10, राइट। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 12.433 अपॉन हो जाएगा 10 एंड नेक्स्ट हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी -6.433 अपॉन 10, ये वैल्यू होगी। देखिए एक बार हमने ऐड करा और अनदर टाइम हमने सब्ट्रैक्ट करा, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.2433 एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा
-0.6433। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा 3 प्लेसेस तक वैल्यू हो जाएगी 1.243 एंड यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा -0.643। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x-1 होल स्क्वायर -3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए हम यहाँ पे a माइनस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 1 -2x -3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x² -5x एंड 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या इसको अब हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -5 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। राइट, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -b होता है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्टली हम 5 राइट कर लेते हैं। प्लस माइनस हो जाएगा √, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस हो जाता है हमारा 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 5। राइट, एंड अपॉन हो जाएगा 2 × 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस √। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 25 - 20 अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए √5 अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू होगी और √5 की जो वैल्यू होती है इससे आप लोग फैमिलियर होंगे। ओके ना, इसकी देखिए वैल्यू होती है हमारी 2.236 अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 + 2 7.236 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट देखिए वैल्यू 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 7 एंड 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.764 अपॉन 2। राइट, अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये वैल्यू होगी। 2 प्लेसेस तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये हो जाएगा 3.62 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.38। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं और ये देखिए हमारा एक MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमें आंसर गिवन है वो रॉन्ग आंसर गिवन है। इसका देखिए आपको करेक्ट आंसर जो गिवन है -4, जो कि ये करेक्ट नहीं है, -1 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहे हैं कि x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 2 × x² - kx + 6 = 0 देन अदर रूट इज। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमारी 3 जो है ये एक सॉल्यूशन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x इक्वल टू 3 पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी और जो हमारी k की वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें हम पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वेरिएबल x के फॉर्म में फाइंड आउट करके अनदर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, सिंस x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा k + 2 × 3² - k × 3
प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9k प्लस 9 टू जा हो जाएगा हमारा 18 माइनस देखिए हो जाएगा 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 9k से 3k सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6k हो जाएगा और 18 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। 6 देखिए हमारा कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 या k की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। ठीक है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, इसमें हम देखिए k की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी हम साइड हो जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। -4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए यही वैल्यू होगी हमारी, k के प्लेस पे हमने -4 पुट कर लिया तो अब यहाँ से देखिए -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखिए -2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर -2x -3 -2x -3 इक्वल्स टू 0 एंड -2 से 0 को डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ओके ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 इक्वल्स टू 0 बिकॉज 3 के हमारे फैक्टर 3 एंड 1 होंगे एंड बोथ का डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू x -3 प्लस 1 कॉमन तो यहाँ से हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है x -3 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 1 नंबर हमारा इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा अगर हम राइट करते हैं, ठीक है, इफ x -3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो ये रूट तो हमें गिवन है, अनदर हमारा ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 जो कि हमें ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा बट वैल्यू होनी चाहिए हमारी -1, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारी एक्सरसाइज 5C है इसके ऑल क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।